औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट मैप। ठीक है, कंसेप्ट मैप क्या है? कंसेप्ट मैप हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी का है, जिस कंसेप्ट मैप हमारे पास मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स का है। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लास्ट में देखा करें, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अभी हमारे पास जो है, अगर हम बात करें तो क्या बता रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी में बोल रहे हैं केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल सब्सटेंसेस। देखें, हमने पढ़ा था, ये हमारे पास बेस है कि मैटर जो है जब भी कोई रिएक्शन करता है, केमिकल इंटरेक्शन होती है, उसके दरमियान कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनाता है, न्यू सब्सटेंसेस बनाता है। और मैटर जो है केमिस्ट्री की बेसिक है। ठीक है ना, तो मैटर का ही मैं पूरा टॉपिक अलहदा से पढ़ा चुकी हूँ, कंसेप्ट पढ़ा चुकी हूँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से वीडियो। तो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, तो इन्वॉल्व मैटर विच में बी, इन्वॉल्व मैटर होंगे इसके अंदर। जब भी कोई केमिकल रिएक्टिविटी होगी तो मैटर हमारे पास 3 नेचर के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। इसकी भी मैं वीडियो पूरी डिटेल वीडियो डाल चुकी हूँ। अभी हम कंसेप्ट मैप डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं नॉन मेटल इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। ठीक है, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और मेटल जो हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, इजीली लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादातर फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप जो है नॉर्मली क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, लॉस करते हैं। जो लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये बता रहे हैं नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज को बोलते हैं। ठीक है, हाईली मेटल्स क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल्स और नॉन मेटल दोनों ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, इनके बेसिक ऑक्साइड होते हैं और वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर नॉन मेटल्स हमने क्या पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में से, आप देखिएगा लेफ़्ट राइट साइड पर जो हमारे पास सारे नॉन मेटल्स होते हैं, उसी में हमारे पास एक हेलोजन फैमिली होती है 7A ग्रुप की, जिसको हम हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन्स भी नॉन मेटल्स हैं और ये एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। एलिमेंट्स ऑफ 8A ग्रुप आर नॉन मेटल। ठीक है, 8A ग्रुप भी नॉन मेटल है। हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप जो है वो बोल रहे हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। नोबल मेटल आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दे आर कोरोशन रेजिस्टेंस एंड डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज। नोबल मेटल जो हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से वो होती है। दे आर कोरोशन रेजिस्टेंस एंड डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज, मतलब ये इनके पास वो क्या कहते हैं, जंग लगने की सलाहियत ज़रा कम होती है। मेटल रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचिंग इज कॉल्ड हार्डनेस। मेटल्स में हार्डनेस भी होती है। ठीक है ना, हार्डनेस इज मेड इन मोल्स स्केल्स। अल्कली मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। मेटल लाइक आयरन, निकल, टंगस्टन एंड हार्ड मेटल्स, ये सब हार्ड मेटल्स हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था मेटल्स प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके क्या बनाएंगे, मेटेलॉइड्स बनाएंगे। ठीक है, मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके मेटेलॉइड्स बनाएंगे। दोनों करेक्टर रखते हैं, इंटरमीडिएट करेक्टर होता है। कैन फॉर्म एसिड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं ये ऐसे एलिमेंट है जिनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन की। नॉन मेटल आर प्लेस एट अपर राइट पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर हमें ये पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन बता रहे हैं, तो आप ज़रा गौर करें नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन, 4A ग्रुप कार्बन, नाइट्रोजन, ये मतलब ये वाली लाइन तो पूरी है। ठीक है ना,
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ये सब इधर फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस की लाइन है, ये पूरी लाइन जा रही है, ठीक है, ये सब नॉन मेटल में आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ ज़्यादा हैं, फिर यहाँ कम हो रहे हैं इस वाले में, फिर उसमें नीचे वाले में यहाँ 4 हैं, यहाँ 3 हो गए, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोस, ठीक है, 3, और फिर ये 2 और फिर ये 1। बहुत आसान है। 8A ग्रुप तो पूरा है, ठीक है, 8A ग्रुप पूरा नॉन मेटल में जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन मेटल्स जो हैं नॉन मेलेबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं हम उनको लचकदार नहीं होते, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको फोल्ड भी कर सकते हैं और डल अपीयरेंस होते हैं। नॉन सोरस होते हैं, पुअर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स बेड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल आर गैसेस, ज़्यादातर नॉन मेटल्स में गैसेस भी मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर ये निकल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और पूरा 8A ग्रुप आर नॉन मेटल्स। लास्ट में हमारा 8A ग्रुप जो था लास्ट पीरियड 8A ग्रुप, उसमें हमारी सारी गैसेस हैं, नोबल गैसेस जो इनर्टनेस गैसेस हैं। इसका टॉपिक में इनर्ट गैसेस का अलहदा बना चुकी है। ब्रोमीन इज़ ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन मिलेगा। बाकी जो है कुछ ये जो है सेलेनियम, पोलोनियम, ठीक है, ये सॉलिड नेचर में मिलेंगे। डिटेल तो मैं इसलिए भी डिस्कस नहीं करी क्योंकि इससे पहले भी हम ये वीडियो डाल चुकी हूँ, मैं उसमें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटल वर्ड्स वाली। डू यू नो फ्लोरीन गैस येलो कलर नॉन मेटल्स, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस हैं। आयोडीन जो है लस्टर पर्पल कलर की होती है और डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड मेटल है। नॉन मेटल नेगेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो इस वजह से उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस मूव टूवर्ड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, आयंस जो हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ मूव कर जाते हैं। और द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और ऑन एनाइन शो द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस आते हैं, जैसे हमने अक्सर देखा है कि क्लोरीन के ऊपर सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा, ठीक है ना, सोडियम पॉजिटिव चार्ज रखता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखता है, तो ये एक्स्ट्रा बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होंगे बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया इससे पहले भी एक वीडियो में कि पीरियड में अगर हम देखें तो इस पीरियड में सेम चल रहा होता है, ठीक है ना, और अगर उसमें देखें ग्रुप में ठीक है, अगर पीरियड देखेंगे, पीरियड में तो आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जितने भी उस लेफ़्ट टू राइट में जितने भी वो क्या कहते हैं एलिमेंट्स, लेफ़्ट टू राइट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब न्यूक्लियस के करीब होंगे। अब ये तो डिपेंड करता है पीरियड पे, मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उनके शेल बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर पीरियड वाइज देखें या अगर ग्रुप में देखेंगे तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इंक्रीज़ और इसका साइज़, और लेफ़्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जितना मतलब पीरियड में देखेंगे तो उस पीरियड में जितने भी आ रहे होंगे उनके शेल न्यूक्लियस के करीब होंगे। फर्स्ट पीरियड में तो ज़्यादा करीब, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में उससे ज़्यादा। तो मतलब ये डिपेंड करेगा फिर उस पर। अगर देखें अगर इसके हमारे पास अगर इसके शेल बढ़ गए तो ये न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। ये देखिए ये न्यूक्लियस
और ये न्यूक्लियस से कितना दूर चला गया। तो जितने नंबर ऑफ शेल पीरियड के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 पीरियड बढ़ता जाएगा उतना दूर होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, वही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो नॉन मेटल जो हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं विच रिएक्ट विद वाटर वेपर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड काज एसिड रेन। नॉन मेटल्स जो हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर, सल्फेट और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब मिलके वाटर के साथ मिलके एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोरस, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। तो हमें ये पता लगा कि नॉन मेटल्स जो हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि मेटल्स जो थे हमने पढ़ा था बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता लगे आपको समझ में आया है, कैसे समझ में आया। सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें।